आपका जो ऊंचा बिल्डिंग है, ठीक है, टॉल आपका स्ट्रक्चर है, तो उसमें क्या होगा, आपको स्विंग दिखाई देगा या बिल्डिंग आपको उसमें मूवमेंट आपको दिखाई देगा, ठीक है। अब बात करेंगे कि अर्थक्वेक का टाइप्स क्या होता है, तो 3 काइंड्स ऑफ अर्थक्वेक होता है अपने फोकल लेंथ के आधार पर। फोकल लेंथ क्या हुआ, जो आपका डिस्टेंस हुआ, आपका जो डिस्टेंस हुआ आपका फोकस से लेकर के आपका, तो उसको हम कहेंगे फोकल लेंथ, ठीक है। तो ये क्या है कि अगर डीप है, बहुत ज्यादा डीप है तक, तो उसका जो फोकल लेंथ होता है वो 300 से 700 किलोमीटर होता है, और इसके सरफेस से 300 से 700 किलोमीटर तक होता है आपका फोकल लेंथ। उसके बाद मीडियम का बात करेंगे, जो मीडियम होता है तक, उसमें क्या होता है कि 60 टू 300 किलोमीटर तक आपका जो फोकल लेंथ होता है वो 60 टू 300 किलोमीटर होता है। सैलो की बात करेंगे तो एकदम जो सरफेस के पास में होता है एस्पेक्ट, वो सैलो एस्पेक्ट होता है, ठीक है। उसका जो डिस्टेंस होता है वो लेस देन 60 किलोमीटर होता है। तो 3 टाइप से आपको हम डिवाइड कर सकते हैं फोकल लेंथ के आधार पे। तो पहला हुआ डीप, जिसमें 300 टू 700 किलोमीटर हुआ आपके अर्थ सर्फेस से, मीडियम में हुआ 60 टू 300 किलोमीटर, और सैलो में हुआ लेस देन 60 किलोमीटर, ठीक है। जो डीप फोकस होता है अर्थक्वेक का, वो क्या होता है कि वो उतना डिस्ट्रक्टिव नहीं होता है, रेयरली डिस्ट्रक्टिव होता है, क्योंकि जितना टाइम तक वेव आपके सरफेस तक पहुंचता है, ठीक है, तो इम्पैक्ट जो है वो रिड्यूस हो जाता है, सरफेस तक पहुंचते पहुंचते जो भी इम्पैक्ट होता है अर्थक्वेक का वो रिड्यूस हो जाता है। सैलो अर्थक्वेक जो होता है वो सबसे ज्यादा कॉमन होता है और सबसे ज्यादा डिस्ट्रक्टिव होता है, एक्सट्रीमली डिस्ट्रक्टिव होता है, क्योंकि जो इसका प्रॉक्सिमिटी होता है सरफेस से वो बहुत नजदीक होता है। प्रॉक्सिमिटी मतलब वेरी नियर टू द सरफेस, they are very near to the surface, that's why they are very extremely destructive, ठीक है। तो अब बात करेंगे कि अर्थक्वेक को मेजर कैसे करते हैं। तो अर्थक्वेक का जो सिस्मोलॉजी क्या है, सिस्मोलॉजी साइंस दैट स्टडीज सिस्मिसिटी। सिस्मिसिटी इज कंसर्न विद अर्थक्वेक एक्टिविटीज। सिस्मिसिटी क्या है कि अर्थक्वेक एक्टिविटीज का जो आपका उससे रिलेटेड है आपका सिस्मिसिटी, और सिस्मोलॉजी क्या है कि वो साइंस जो सिस्मिसिटी को स्टडी करता है, ठीक है। यानी कि अर्थक्वेक का जो साइंस है आपका उसको हम सिस्मोलॉजी कहते हैं, ठीक है। अर्थक्वेक को मेजर करने का आपका 2 तरीका है, ठीक है, और इसको मेजर करते हैं इसके मैग्नीट्यूड पे या इंटेंसिटी पे। तो डिफरेंट स्केल पे अर्थक्वेक को मेजर किया जाता है, पहला स्केल है मैग्नीट्यूड और दूसरा स्केल है इंटेंसिटी। तो 2 तरीका है अर्थक्वेक को मेजर करने का। सबसे पहले हम बात करेंगे मैग्नीट्यूड का। तो अर्थक्वेक का मैग्नीट्यूड क्या है, अमाउंट ऑफ रिलीज एनर्जी रिलीज इन, ठीक है। तो सिस्मोग्राफ में क्या है कि आपका कितना अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज हुआ है उसको क्या होता है कि सिस्मोग्राफ उसको मेजर करता है, ठीक है। तो सिस्मोग्राफ क्या है कि एक टाइप का इंस्ट्रूमेंट है जो कंटिन्यूसली क्या है कि रिकॉर्ड करता है कि ग्राउंड में क्या क्या वाइब्रेशन हो रहा है, ठीक है। और अर्थक्वेक को जो मैग्नीट्यूड के आधार पे आप मेजर कर रहे हैं, तो अर्थक्वेक मैग्नीट्यूड के आधार पे क्या है कि अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज, ठीक है, कितना अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज हुआ है आपका जहाँ पे रप्चर हुआ है, ठीक है, तो उसको हम कहेंगे सिस्मोग्राफ में, उसको हम मेजर करते हैं या उसको नापते हैं, ठीक है। तो सिस्मोग्राफ क्या है कि इंस्ट्रूमेंट दैट कंटिन्यूसली रिकॉर्ड्स ग्राउंड वाइब्रेशन, जो भी आपके ग्राउंड के अंदर वाइब्रेशन हो रहा है उसको वो कंटिन्यूसली रिकॉर्ड करता है, ठीक है। तो इसको जो मेजरमेंट का स्केल है आपका, जो अर्थक्वेक का वाइब्रेशन को मेजर करने का, ये डेवलप किया गया था एक सिस्मोलॉजिस्ट ने, उनका नाम था चार्ल्स रिक्टर। चार्ल्स रिक्टर, रिक्टर स्केल जिसको हम कहते हैं चार्ल्स रिक्टर, ठीक है। तो हम बात करेंगे कि जो इसको डेवलप किया था सिस्मोग्राफ को, ठीक है, तो उसने एक सिस्मोलॉजिस्ट थे जिसका नाम था चार्ल्स रिक्टर, उन्होंने ये ग्राउंड वाइब्रेशन को मेजर करने का इंस्ट्रूमेंट मेजर किया बनाया था, जिसका नाम है चार्ल्स रिक्टर, ठीक है। अब मान लेते हैं कि अर्थक्वेक है जिसका मैग्नीट्यूड 7.5 टाइम्स है, और एक अर्थक्वेक है जिसका मैग्नीट्यूड 6.5 टाइम्स है। आपने ऐसा सुना होगा कि कितना मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक है, 6.5 और 7.5। तो 7 इसका जो मेजरमेंट का जो स्केल है, रिक्टर स्केल है, तो इसके अनुसार है कि 7.5 मैग्नीट्यूड का जो अर्थक्वेक आता है वो 30 गुना होता है 6.5 मैग्नीट्यूड का जो स्केल होता है उसके कंपेरिजन, मतलब 30 गुना एनर्जी रिलीज करता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपका जो 7.5 मैग्नीट्यूड का जो अर्थक्वेक आया है वो 30 टाइम्स एनर्जी ज्यादा रिलीज कर रहा है, किससे, मतलब 30 से आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा जो आपका 6.5 मैग्नीट्यूड का जो भी आपका अर्थक्वेक है, ठीक है। अर्थक्वेक का जो मैग्नीट्यूड 3 होता है वो क्या होता है, सबसे कम होता है, सबसे कम मैग्नीट्यूड का जो अर्थक्वेक होता है उसका मैग्नीट्यूड 3 होता है, और लोग इसको अक्सर महसूस कर लेते हैं, ठीक है। अब स्केल का जो नंबरिंग किया गया है 1 से 10 तक किया गया है अलग अलग मैग्नीट्यूड में, मतलब अर्थक्वेक का जो अलग अलग मैग्नीट्यूड है उसके बेसिस पे इसका जो नंबरिंग किया गया है 1 से लेके 10 तक किया गया। सबसे जो लार्जेस्ट अर्थक्वेक अब तक जो मेजर किया गया है, सबसे बड़ा जो भूकंप अब तक मेजर किया गया है वो 9.25 मैग्नीट्यूड का है। एक बार वो अलास्का में आया है 1969 में, और एक बार चाइना में आया है 1916 में, ठीक है। तो अब तक जो सबसे लार्जेस्ट अर्थक्वेक अब तक जो मेजर किया गया है वो रिक्टर स्केल के आधार पर बेस पे, तो वो क्या किया गया है आपका 9.25 मैग्नीट्यूड का आपका अर्थक्वेक मेजर किया गया है। एक बार अलास्का में किया गया है 1969 में, और एक बार चाइना में किया गया है 1960 में, ठीक है।
अब बात करेंगे कि जो अनदर स्केल है जो अर्थक्वेक का इंटेंसिटी मेजर करता है। ठीक है, पहला स्केल क्या था, मैग्नीट्यूड मेजर करता है, और दूसरा क्या है कि इंटेंसिटी मेजर करता है। ठीक है, तो दोनों में आपका अंतर है। मैग्नीट्यूड में क्या है कि वो बताता है कितना अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज हुआ है, और इंटेंसिटी में क्या है कि ये इफेक्ट, अर्थों को कितना इफेक्ट हुआ है, तो वो ये मेजर करता है। ये स्केल क्या होता है कि अर्थों का इफेक्ट कितना हुआ है उसको ये मेजर करता है। ये स्केल को जो डेवलप किया गया था वो इटालियन सिस्मोलॉजिस्ट थे, मर्सैली मर्सैली थे। उन्होंने इसको डेवलप किया था 1902 में, मतलब 1902 में किया था। ठीक है, इस स्केल को क्या किया गया है कि एक्सटेंड किया गया है, मॉडिफाई किया गया है आज के मॉडर्न टाइम को सूट करने के लिए, और इसका नाम अब दिया कर दिया गया है मॉडिफाइड मर्सैली स्केल। ठीक है, मॉडिफाइड मर्सैली स्केल इसका नाम दिया गया है, जो इंटेंसिटी के बेसिस पे अर्थक्वेक को मेजर करता है। ठीक है, तो मॉडिफाइड मर्सैली स्केल क्या है कि अर्थक्वेक का इंटेंसिटी मेजर करता है, जो इफेक्ट हुआ है पीपुल पे या आपका स्ट्रक्चर पे, उस बेसिस पे ये आपका या अर्थ सरफेस पे जो इफेक्ट हुआ है उस बेसिस पे इसका जो वैल्यू है 1 से लेके 12 तक ये अपना वैल्यू देता है इंटेंसिटी पे। ठीक है, अगर इंटेंसिटी 6 या उससे ज्यादा है तो क्या है कि लोगों को सेकिंग महसूस होगा, मतलब लोगों को भूकंप अगर आया है तो सेकिंग मतलब हिल रहा है कुछ ऐसा महसूस होगा, और दीवार में क्रैक्स आएगा। ठीक है, अगर इंटेंसिटी क्या है कि 12 है तो क्या होगा कि पैनिक होगा, मतलब लोग डरेंगे भागेंगे। ठीक है, और लोगों में एक टाइप का डर बन जाएगा, और बिल्डिंग कोलैप्स करेगा, और बिल्डिंग कोलैप्स करेगा, और एक टाइप का टोटल डिस्ट्रक्शन होगा। जो भी नॉर्मल लाइफ आपका चल रहा है किस एरिया में, वहां पे अगर अर्थक्वेक आ जाता है तो क्या होगा कि टोटल कंप्लीट डिस्ट्रक्शन होगा, नॉर्मल लाइफ जो भी आपका वो उसमें बाधा आपको उत्पन्न हो जाएगा। ठीक है, अब क्या है कि कुछ साइंटिस्ट ने क्लेम करते हैं कि वो अर्थक्वेक को प्रिडिक्ट कर सकते हैं, लेकिन अभी तक जो भी मेथड्स है वो कंट्रोवर्शियल है। जितने सारे मेथड्स उन्होंने क्लेम किए हैं वो कंट्रोवर्शियल है। एक्यूरेट और एग्जैक्ट जो प्रिडिक्शन का जो तरीका है सच, वो अभी तक पॉसिबल नहीं हो पाया है। मतलब अर्थक्वेक को अभी तक प्रिडिक्ट नहीं किया जा सकता है कि अब आज आने वाला है, कल आने वाला है, किस टाइम पे आने वाला है। ठीक है, अब बात करेंगे फिजिकल डैमेज की। तो प्राइमरी इफेक्ट जो होता है जो डैमेज का, वो क्या होता है कि ह्यूमन सेटलमेंट पे होता है, बिल्डिंग्स पे होता है आपका। ठीक है, स्ट्रक्चर्स पे होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर पे होता है, जैसे ब्रिज हुआ, एलिवेटेड रोड हुआ, रेलवे वाटर टावर हुआ, पाइपलाइन हुआ, इलेक्ट्रिकल जनरेटिंग फैसिलिटीज हुआ। ये सब जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जैसे आपका ब्रिज हुआ, एलिवेटेड रोड हुआ, रेलवे वाटर टावर्स हुआ, ठीक है, पाइपलाइन हुआ, या जनरल आपका इलेक्ट्रिकल फैसिलिटी हुआ, तो इस ये सब पे क्या हुआ है कि आपका प्राइमरी जो आपका डैमेज होता है वो इन सब चीज़ों पे होता है, ह्यूमन सेटलमेंट पे होता है, बिल्डिंग्स पे और स्ट्रक्चर पे होता है। ठीक है, जो दोबारा शॉक आता है earthquake का, वो क्या है कि वो ज्यादा डैमेज करता है जो ऑलरेडी वीक आपका स्ट्रक्चर हो चुका है पहला शॉक से, तो उसके बाद का वाला जो शॉक आता है वो ज्यादा डैमेज क्रिएट करता है। ठीक है, सेकेंडरी इफेक्ट की बात करेंगे तो सेकेंडरी इफेक्ट में क्या होता है, आपका आग लग जाता है कई जगह। ठीक है, कई जगह डैम में फेलियर हो जाता है, जो बांध बना है उसमें आपका फेलियर हो जाता है, तो उसका क्या हुआ कि सेकेंडरी इफेक्ट हो गया, फ्लडिंग आ गया। ठीक है, या कहीं लैंडस्लाइड हो गया। ठीक है, तो उससे क्या हुआ कि आपका वाटर वे जो आपका ब्लॉक हुआ है, तो उसके कारण क्या होता है कि आपका फ्लडिंग आ जाता है या आपका बाढ़ आ जाता है। ठीक है, डैमेज जो है आपका जो भी है फैसिलिटीज में होता है या मैन्युफैक्चरिंग डेंजरस मटेरियल्स में होता है, जिसमें आपका केमिकल स्पिल्स होने का चांस रहता है। मतलब कई बार क्या होता है कि आपका ऐसे फैसिलिटीज या मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स में जहाँ पे डेंजरस केमिकल्स बनते हैं, वहाँ पे क्या होता है कि केमिकल स्पिल्स होने का भी चांस रहता है। ठीक है, एक तरह से कम्युनिकेशन फैसिलिटीज जो आपका मतलब संचार का जो माध्यम है आपका, वो भी क्या होता है कि आपका ब्रेकडाउन हो जाता है कम्प्लीटली। ठीक है, अर्थक्वेक का इफेक्ट जो होता है वो बहुत डाइवर्स होता है, मतलब उसको आप मतलब कह सकते हैं कि बहुत डाइवर्स इसका आपका इफेक्ट होता है, बहुत ज़्यादा कैजुअलिटीज होता है, और इसका जो रीजन होता है वो पुअर इंजीनियरिंग डिजाइन होता है। ठीक है, बिल्डिंग का जो पुअर इंजीनियरिंग डिजाइन होता है, क्या होता है कि इससे ज़्यादा उसका डैमेज होता है। और 95% से ज़्यादा लोग अगर मरते हैं, तो 95% जो लोग मर जाते हैं हादसे में, उसका रीजन क्या होता है कि बिल्डिंग कोलैप्स होता है। मतलब जो इमारतें गिर जाती हैं उसका क्या हो जाता है, लोग दब जाते हैं या उसके नीचे मर जाते हैं, तो 95% पीपल आर किल्ड बिकॉज ऑफ द सडन बिल्डिंग कोलैप्स। ठीक है, कई बार क्या होता है कि पब्लिक हेल्थ सिस्टम को भी बहुत ज़्यादा ह्यूज लॉस होता है, ट्रांसपोर्ट या कम्युनिकेशन का भी आपका बहुत ज़्यादा उसमें लॉसेस होता है। ठीक है, वाटर सप्लाई में भी आपका बहुत ज़्यादा लॉसेस होता है। ठीक है, अब सिस्मिक जोनिंग की बात करेंगे। सिस्मिक जोनिंग क्या है? ठीक है, नेक्स्ट क्लास आपका स्टार्ट हो गया। नवीन सर ले रहे हैं सर। ठीक है, तो सिस्मिक जोनिंग की अगर बात करेंगे
तो ये हम नेक्स्ट क्लास में बता देंगे कि सिस्मिक जोन में कैसे डिवाइड किया गया है इंडिया में। ठीक है, तो ये हम नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। तो आज क्लास में इतना ही है, और आप लोग अपना अटेंडेंस दे सकते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग सिस्मिक जोनिंग के बारे में बात करेंगे।